आज हम कक्षा 10 चैप्टर सेकेंड अम्ल, क्षार और लवण इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। अब सबसे पहले हमने सुना ही है अम्ल और क्षार। हमारे दैनिक जीवन में कई सारी क्रियाएं अम्ल और क्षार के द्वारा ही होती है। पहले तो हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अब जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में घुलने पर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको कहा जाता है अम्ल। यानी जलीय विलयन में हमने कोई सब्सटेंस घोला है और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन फ्री हुए हैं, मुक्त हुए, तो हम कह सकते हैं कि घुलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है। और जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन देते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, क्षार। H देने वाले अम्ल और OH आयन देने वाले क्षार। अब देखिए, अब ये अम्ल और क्षार भी दो तरह के होंगे कि जो जलीय विलयन में घुलते से ही बहुत अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो वो सब कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल। और जिनको जल में डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो बहुत कम मात्रा में हमको हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। अब देखिए प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल होते हैं HCl, HNO3 और H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों को जब जल में घोला जाता है तो ये तेजी से आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अलावा जो दुर्बल अम्ल है, जो जल में बहुत धीमे आयनित होते हैं या होते ही नहीं हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इसके उदाहरण है HCOOH फार्मिक अम्ल और अगला है CH3COOH एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो प्रबल अम्ल होंगे, और जो कम मात्रा में जलीय विलयन में कम मात्रा में OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो दुर्बल अम्ल होंगे। देखिए इनमें भी क्षार। अब देखिए प्रबल क्षार और इधर हो जाएगा दुर्बल क्षार। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, प्रबल क्षार हो जाएगा NaOH, ठीक। इसी तरह दुर्बल क्षार हो जाएगा NH4OH, NaOH, KOH। जो बहुत तेजी से OH आयन देंगे इसलिए इन्हें प्रबल क्षार कहा गया, और जो कम मात्रा में OH आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार कहलाएंगे। ये हुए हमारे अम्ल और क्षार और इनके प्रकार और उसके एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद एक हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, तब ये टर्म यूज़ की जाती है कि सांद्र अम्ल, सांद्र क्षार, तनु अम्ल, तनु क्षार। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे पहले हम देखते हैं सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार, ये क्या होते हैं। अब देखिए, ऐसे अम्ल या क्षार जो 100% अम्ल और क्षार होते हैं उनमें जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। 100% मात्रा में उनमें प्योर अम्ल और प्योर क्षार होते हैं। तो जहाँ 100% क्वांटिटी की बात होती है उसको वहाँ यूज़ किया जाता है सांद्र, यानी जहाँ बिल्कुल मिलावट नहीं है जल की। जल मिला हुआ हो जाएगा तो जल मिले हुए अम्ल या क्षार कहलाते हैं तनु अम्ल और तनु क्षार।
मीन्स जिन अम्ल और क्षारों में जल की मात्रा मिली हुई होती है, मिलावट होती है जल की, तो वो होते हैं तनु। और जिनमें जल बिल्कुल भी नहीं होता है, 100% मात्रा या तो अम्ल की होती है या क्षार की होती है, उनको कहा जाता है सांद्र। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म और देखते हैं हम, ये लिखा हुआ है सांद्र अम्ल प्लस क्षार या सांद्र क्षार प्लस अम्ल। जब इनको आपस में मिलाते हैं तो जिस पात्र में मिलाते हैं वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, एकदम हीट महसूस होती है। यानी सांद्र अम्ल और क्षार की क्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अम्ल और क्षार के अलावा एक और लिखा हमने लवण। अब लवण का मीन्स क्या है कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जो बनता है उदासीन पदार्थ, ये जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनता है और लवण की प्रवृत्ति होती है उदासीन। मतलब न तो ये अम्लीयता प्रदर्शित करेंगे न ये क्षारीयता प्रदर्शित करेंगे। देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा लिखा हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है और ये क्षार है। दोनों को हमने मिलाया तो हमें यहाँ पर लवण मिला और जल मिला। यानी अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, ठीक, उदासीन कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण। ठीक, अब ये जो लवण बना है ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। अब यहाँ हमें जो एक टर्म, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। अब क्या अंतर होता है देखिए, देखेंगे हम अम्ल, सबसे पहला लिखेंगे हम अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस एक पेपर होता है जो अम्ल और क्षार को देखने के लिए होता है, जिसे लिटमस पेपर कहा जाता है, सूचक पेपर होता है। यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो वो पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अम्ल क्या करते हैं, क्षार को उदासीन कर देते हैं। यानी अम्ल को जब क्षार में मिलाया जाएगा तो क्षार की क्षारीयता खत्म हो जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और एक और मुख्य अंतर कि जब अम्ल किसी भी धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कोई सी भी धातु हो उसके ऊपर आप अम्ल डालो, सफ़ेद रंग की गैस निकलेगी तेजी से। तो ये धातु की पहचान भी है कि धातु के ऊपर यदि अम्ल डलेगा तो तेजी से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये है अम्ल के मुख्य लक्षण, विशेषताएं भी बोल सकते हैं। अब अगला आता है हमारा क्षार। क्षार में क्या विशेषता होती है, ठीक इसी की अपोजिट लिखेंगे हम। इसमें लिखा हमने नीले लिटमस को ये लाल करता है, तो क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को इसी का ठीक अपोजिट क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अम्ल खट्टे थे तो ये कैसे होंगे, कड़वे होते हैं। ठीक, इसके बाद क्षार जो है वो छूने पर कैसे होते हैं, चिकने स्मूथी होते हैं। ये हो गए अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर। एक और जिसे लिखा हमने अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं, तो यहाँ एक और लिखाएगा कि क्षार क्या करते हैं, अम्ल को
उदासीन करते हैं। ये हो गई अम्ल और क्षार की विशेषताएं, या इन्हीं को हम अंतर में भी लिख सकते हैं। अब अम्ल और क्षार को देखने के लिए, अम्लीयता या क्षारीयता देखने के लिए एक पैमाना निर्धारित किया गया है। इस पैमाने को कहा जाता है पीएच पैमाना, या इसको हम पीएच स्केल भी कहते हैं। आइए देखते हैं हम क्या होता है पीएच पैमाना या पीएच स्केल। तो वैज्ञानिक है सोरेनसन। सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के आधार पर एक स्केल प्रस्तुत की। उस स्केल को कहा गया पीएच स्केल या पीएच पैमाना। अब देखिए क्या होता है। ये पीएच, इसको बोलते भी हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इस स्केल में क्या होता है, ये है यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब इधर देखते हैं हम 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये लिखा 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस पीएच स्केल में 1 से लेके 14 तक गिनती लिखी हुई रहती है, और इसमें ये जो है 7, इस 7 पीएच को क्या माना गया है, उदासीन माना गया है। मतलब ना तो ये H+ देगा ना OH+ देगा, और एकमात्र जो जल है उसका पीएच मान होता है 7। इसीलिए आप देखो हमारे आसपास जो जल है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसमें भले अम्ल मिलाओ कि क्षार मिलाओ, और इसीलिए जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है और वो उदासीन होता है। अब इस पीएच स्केल में हम इधर की तरफ चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। यानी ये सब जो है ये क्या देंगे, जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, OH आयन देंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी क्षारीयता ज़्यादा होगी। यानी जिसका पीएच मान 13 है वो प्रबल क्षार होगा, और जिसका पीएच मान 8 है वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है। इसी तरह हम इधर चलते हैं, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्लीयता, अम्लीयता का मान इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी 6 वाला दुर्बल अम्ल होगा, जबकि 2 और 1 जिसका भी पीएच मान होगा वो प्रबल अम्ल होंगे। तो ये है सोरेनसन द्वारा प्रस्तुत पीएच स्केल, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई थी। इस स्केल में 1 से लेकर 14 तक गिनती होती है। 7 पीएच वाले को उदासीन माना गया है, 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं, और 7 से ऊपर वाले क्षारीय होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्लीय, और जो OH आयन देते हैं वो क्षारीय है।